आपको बीआर रैंक पर दोगुनी स्पीड से ग्रैंड मास्टर जाना है अपने सभी दोस्तों से फास्ट एंड इजी तरीके से। तो 10 सीक्रेट ट्रिक्स जिससे आप सोलो रैंक पुश कर सकते हैं। ख्वाब दिखाता है। इस वीडियो को ध्यान से देखो। अगर आप लोग ग्रैंड मास्टर जाना चाहते हैं तो आपको अपने रीजन पर टॉप 2000 पर आना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको रीजन पर अपने आईडी को शो करना है देन आपको टॉप 100 पर आना पड़े। कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को जानते हैं जो आपको हेल्प करेगी किसी भी मैच को बोया करने में। नंबर 1 पे आता है राइफल कैरेक्टर। इसकी 2 एबिलिटी है जिसमें से पहला, जब भी आप स्नाइपर या किसी भी राइफल का यूज करते हैं तो उस पर साइलेंसर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है, यानी कि आप बंदे पर कहीं से भी फायरिंग कर सकते हैं और आपकी लोकेशन बंदे को पता चलने से पहले ही आप उसको किल भी कर सकते हैं। और इसकी दूसरी एबिलिटी, जब भी आप किसी भी बंदे को नॉक करते हैं तो जल्दी से वो क्लियर हो जाता है। मैजिक। नंबर 2 पे आता है मारो कैरेक्टर। इसका यूज करने पर आप लॉन्ग रेंज पर एनिमी को ज्यादा डैमेज भी दे सकेंगे। नंबर 3 पर एक ऐसा कैरेक्टर आता है जिसका यूज करने पर आपकी एचपी 200 नहीं बल्कि 250 होगी। और अगर आप इसके साथ वेस्ट एचपी बूस्टर या फिर वेस्ट थिकनर का यूज करते हैं तो आपकी एचपी 280 हो जाएगी। नंबर 4 पर आपको के कैरेक्टर का यूज करना है एंड इसकी एबिलिटी तो आपको पता है, लेकिन इसके बदले आप नायरी कैरेक्टर का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि नायरी कैरेक्टर का यूज करने पर कोई भी एनिमी आपके वॉल को जल्दी से फोड़ नहीं सकता। और जब भी आपके वॉल पर डैमेज पड़ेगी तो साथ ही साथ आपको एचपी भी मिलेगी। इस पर हेल्थ भी काफी ज्यादा स्पीड से मिलती है। सो आप इन चारों कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं। तो अगर बात करें लॉन्ग रेंज के लिए बेस्ट गन्स की, जिन गन्स का डैमेज भी ज्यादा हो एंड इससे आप लोग किसी भी एनिमी को आसानी से किल भी कर सकते हैं, तो चाहो तो M60 गन, ग्रोजा एंड या फिर AK-47 का भी यूज कर सकते हो, या चाहो तो आप लोग हाई डैमेज वाले गन्स जैसे कि वुडपैकर, SVD या फिर स्नाइपर जैसे गन्स का भी यूज कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें शॉर्ट रेंज के लिए बेस्ट गन्स, तो आप चाहो तो ट्रॉगन शॉटगन या फिर किसी भी शॉटगन का यूज कर सकते हैं, चाहे वो M1014 हो या फिर M1877। लेकिन अगर आप लोग शॉर्ट रेंज पर SMG गन्स का यूज करते हैं तो फिर UMP MP5 को 3rd लेवल का अपग्रेड करके या फिर बाइजन जैसे गन्स का भी यूज कर सकते हैं। बाकी आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज पर कौन कौन सी गन्स का यूज करते हैं। जब भी आप लोग रैंक पुश करते हैं तो आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स के कारण आप अपने मैच को भी हार सकते हैं, और छोटी छोटी चीजों के कारण ही आप लोग बोया भी कर सकते हैं। और इसीलिए गन स्किन्स भी आपको काफी ज्यादा हेल्प करती है। देखो, गन स्किन्स की एबिलिटी अलग अलग होती है। किसी में रेंज प्लस होती है, किसी पर रेट ऑफ फायर एंड किसी में डैमेज प्लस होती है। तो आखिर बीआर रैंक पर हमें किस तरह के गन स्किन्स का यूज करना चाहिए? गुड क्वेश्चन। देखो, जितने भी लॉन्ग रेंज वाले गन्स हैं, चाहे वो AK-47 हो या फिर वुडपैकर जैसे गन्स, ऐसे गन्स पर आपको रेंज प्लस वाले स्किन्स का यूज करना है, क्योंकि इन गन्स का यूज आप लोग लॉन्ग रेंज पर करते हो और इस तरह से आप लोग लॉन्ग रेंज पर भी हाई डैमेज दे सकोगे। एंड जितने भी शॉटगन है, चाहे वो M1014 हो या फिर M1887, इनमें आपको रेट ऑफ फायर प्लस वाले गन स्किन्स का यूज करना है। अगर रेट ऑफ फायर वाली गन स्किन्स नहीं है देन आप लोग रेंज प्लस वाले भी गन स्किन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि शॉटगन की रेंज काफी कम होती है। लेकिन MP40 या फिर UMP जैसे SMG गन्स पर आपको डबल रेट ऑफ फायर वाले गन स्किन्स का यूज करना है। अब रैंक पुशिंग की स्ट्रेटेजी को ध्यान से सुनना। आपको लैंडिंग करने के वैसे प्लेस को चूज करना है जहां एनिमी कम एंड लूट ज्यादा मिले। कुछ जगह मैंने मार्क कर दिया है, आप इनमें से कहीं पर भी उतर सकते हैं। यहाँ पर लूट ज्यादा होती है एंड एनिमी कम उतरते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि हर मैच पर आपको सेम प्लेस पर ही उतरना, ताकि उस प्लेस की आपको चप्पे चप्पे की खबर हो जाए। आपको लैंड करते ही सबसे पहले आपको लूट करना है, और जब तक ये हार्ट रेड ना हो जाए तब तक आपको बंदे पर पूरा का पूरा रश करना है। आप कुछ भी करो, बस किल्स ज्यादा करने की कोशिश करना, क्योंकि हार्ट के रेड होने से पहले अगर आप लोग आउट भी हो जाते हैं तो आप अपने आप ही रिवाइव हो जाएंगे। एंड हार्ट के रेड होने के बाद आपको सरवाइव करना है, बंदे से फाइट लेने से बचना है एंड तब तक फाइट को इग्नोर करना है जब तक जोन छोटा ना हो जाए और आप टॉप 5 के अंदर जब तक ना आ जाओ। आपको सरवाइव कैसे करना है वो ध्यान से समझना। सिंपली जो भी हिडन प्लेसेस है उसका यूज करना, यानी वैसे हिडन जगहों पर छिपकर या फिर वैसे जगहों पर चढ़कर आपको सोलो कैंपिंग करना है, और सामने से जाने वाले बंदों को भी किल भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने राइफल कैरेक्टर का यूज किया हो तो बंदे को आपकी लोकेशन पता ही नहीं चलेगी।
सो देखो, अगर आप रैंक मैचेस पर इजी या फिर नूब प्लेयर्स को लाना चाहते हो तो आपको किस टाइम पर खेलना चाहिए, यानी कि सुबह को, शाम को, दोपहर को या फिर रात के समय। ऐसे ये एक्यूरेट तो नहीं है, पर आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं। आपको सिंपली सुबह को 2-3 मैच, दोपहर को, शाम को एंड रात को भी 2 से 3 मैचेस को खेलना है। आपको 4 से 5 दिन तक इसको ट्राई करना है। आप खुद ही समझ जाएंगे कि किस टाइम पर इजी प्लेयर्स आपके मैच पर आते हैं। तो अब जानते हैं रैंक स्कोर को एक्स्ट्रा प्लस करने की निंजा टेक्निक। हमारे रैंक मैचेस के बाद जो भी रैंक स्कोर प्लस होता है वो अलग अलग कारणों से होता है, यानी कि आपके किल्स, आपके सर्वाइव टाइम, आपके डिस्टेंस और आपके मैच को देख कर ही आपके रैंक स्कोर को भी प्लस किया जाता है। सो सिंपली आपको ज्यादा से ज्यादा किल्स करना है, ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है और मैप पर मिलने वाले सारे चीजों का यूज भी करना है। लेकिन सबसे स्पेशल कि आपको ट्राई करना है बोया करने, क्योंकि बोया करने पर ज्यादा रैंक स्कोर प्लस होती है। लेकिन बोया करने से पहले मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो जरूर करना।